पहला दिन शैलपुत्री वंदे वसिष्ठलाभाय चंद्रधकृतशेखरां वृष्टारूढ़ं शूलधारं शैलपुत्री यशस्विनी। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ पर स्थित इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। ये 9 दुर्गाओं में से प्रथम दुर्गा हैं। अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब से इनका नाम सती था। इनका विवाह शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें इन्होंने अपने देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सभी बातों से विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष की सी कारणवश से हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग में भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु मैं जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेष्ठकर न होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती को प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखते वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति तो दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार के उनसे उनसे मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिगी भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से सतत हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी, उन्होंने अपनी उस रूप तत्क्षण वही योगानी योग्य अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दी। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध होकर अपने कड़ों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती सुनकर शंकर जी सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमावती भी उन्हीं के नाम से उपनिषद की एक कथा अनुसार उन्होंने हेमावती रूप में देवताओं का गर्व भजन किया। शैलपुत्री का विवाह शंकर जी से हुई हुई पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी को अर्धांगिनी बनी। 9 दुर्गाओं की प्रथम शैलपुत्री का महत्व शक्तियाँ है। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की ही पूजा उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यही से उनकी उनकी योग साधना प्रारंभ होता है। दूसरी अध्याय दोस्तों आप सब सुनते रहिए। ब्रह्मचारी दूसरा दिन दधानाम दधानाम करप्तमाभ्यामाक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीद तू मयि ब्रह्मचारिण्यनुतमा। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी है। तप का आचरण करने वाली कहा भी है। वेदित्व तपो ब्रह्मा वेद तत्व और तप ब्रह्मा शब्द के अर्थ है ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में
प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले अवकाश के नीचे वर्षा धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूट कर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वे अहर्निश भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों की भी खाना खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक ये निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों पर को भी खाना छोड़ देने के बाद उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गईं। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मीना अत्यंत विकल हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से भीतर करने के लिए आवाज दी, उमा, ओ उमा, नहीं हो, ओ उमा नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का नाम पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धकर, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पूरे कृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रश्न स्वर में कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव हो कि तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्थी सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्व भावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। तुम्हारे पिता बड़ी विकलता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की रीति होती है। जीवन की कठिन संघर्षों से ही उसका मन कर्तव्य पंथ से विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता दी। भक्तों, मिलते हैं एक नए विषय पे, एक नई जानकारी के साथ, एक नए पूजा पूजा पाठ लेकर आती हूँ दोस्तों जल्दी। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए जय माता दी।